अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना आशिक। 3 भाई और तीनों भाई माशाल्लाह से नौजवान, खूबसूरत। इन तीनों की शादी माँ बाप इकट्ठे करते हैं। एक दिन एक की बारात है और अगले दिन बाकी 2 भाइयों की बारात है और दिखने में लगता है कि एज फेलोज हैं, साल 2 साल बड़े छोटे इस तरह से हैं। शादियों को हुए 1 माह और 10 दिन सिर्फ, यानी मसहरियाँ सजी हुई हैं, अभी शेरवानियों को उसी तरह से हैंग किया हुआ है और नई नई शादियां हैं। तीनों की एज कोई 24, कोई 21 और एक है 18 साल का या 19 साल का। मैं जिस पर बात करूंगी वो है सखावत उर्फ चांद। सिर्फ 19 साल उम्र है, अभी स्टडीज कर रहा है और बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा बच्चा है। टिकटॉक बनाने का शौक है और जो व्यूज हैं वो भी ठीक ठाक आते हैं क्योंकि खूबसूरत है। 9 से 10 साल पुराने दोस्त 2 जिनके साथ उठना बैठना था, घर आके लेकर गए, की आग मारी और अपने उस पुराने दोस्त को, बेस्ट बडी कहते हैं ना 9-10 साल पुराने दोस्त को, नहर में फेंक दिया। माँ रो रही है, बीवी रो रही है, बाप परेशान, जगह जगह ढूंढ रहे हैं, पर ये 2 बदबख्त दोस्त साथ मिलके हर एक को बेवकूफ बना रहे हैं। अब ये कौन है, क्या मामला है, ये हम वालिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद असलम। जी मोहम्मद असलम साहब, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने 3 बेटे दिए, बड़ी बेहतरीन अंदाज में जिम्मेदारी को पूरा किया, लेकिन बदकिस्मती के एक की खुशी नसीब ना हुई जी। और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तैमूर और बिलाल ये कौन है, ये कहाँ से आ गए? शैतान, रमजान में तो शैतान को बांधा होता है, ये कहाँ से खुले फिर रहे थे? ये एक राय बिलाल है और एक मुसल्ली है ज़ात का। अच्छा, उनका काम करने वाला राय आफ्ताब का, ठीक है, उधर ही काम कर रहा था। ये मुसल्ली से मुराद क्या है? सफाइयाँ करता है, बर्तन में शैतान होता है या जानवर संभालता है? जानवर संभालता था। अच्छा, तो मुझे तो पता नहीं था, अब पता चला मुझे। ये उसका दोस्त था या 8-9 साल पुराना दोस्त था, मुझे पहले पता नहीं था। पता ही नहीं था? नहीं। अच्छा, सही है। तो ये घर आए हैं और आके लेकर चले गए? जी, तैमूर आया घर, वो लेके गया है। ठीक हो गया। अकेला आया तैमूर? अकेला मैसेज किया था तो ये सखावत बाहर गया है। हाँ ठीक है, चांद बाहर गया है। चांद बाहर और उसके साथ चला गया? जी, चांद जाते हुए कुछ बता के गया आपको? नहीं, मैं घर पे ही नहीं था। बेटे के साथ कैसा रिलेशन था? मतलब बेटे आपके डर के दबक के रहते थे या दोस्तों वाली बात है? नहीं, वो तीनों ही बहुत ज्यादा डरते थे मुझसे, बहुत ज्यादा डरते थे ना। मैं सुबह 9 बजे जाता था। हाँ। तो रात को 8 बजे 9 बजे आता था फैक्ट्री से। अच्छा ठीक है, यानी आपने एक वो गैप वाला रखा है, माँ के साथ ज्यादा अटैचमेंट है? माँ के साथ मुझे यही नहीं पता अभी किसके पास गया है, नहीं गया है। रात बस यही ये आ रहा है। माइक पास करें। हाँ जी, सुबह 5 बजे मुझे यानी कि पता चला कि वो नहीं आया। तो फिर टेंशन शुरू हुई मुझे। फिर आपने ढूंढना शुरू किया मैंने। ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं चला। कितने दिन तक कोई खबर ही नहीं मिली? नहीं मिली। ये तकरीबन 4 को गया है, शाम को 7:20 पे गया है वो। ठीक है, तो 8 को मिली है हमें। 4-5 दिन के बाद? 4-5 दिन के बाद जब मिली तो क्या खबर आई, क्या पता चला, कहाँ से मिली? ये तैमूर ने हमें बताया चौकी में कि हमने उसे ना कर दिया, जीवनपुरा चौकी की पुलिस स्टेशन की ये चौकी है। जी चौक। अब मुझे ये बताइए कि तैमूर जो है वो मनशियात फरोश भी है। राना सरवर ने ना मेरे सामने पूछा था तैमूर से। राना सरवर एक इंस्पेक्टर है जी, चौकी इंचार्ज है वो, सब इंस्पेक्टर है। उसने मेरे सामने पूछा था, मान गया वो तैमूर। मान गया? कहता मैं साथ गया था लेकिन मैंने नहीं गोलियां। नहीं, क्या माना, मुझे जरा तफसील। यानी कि गोलियां बिलाल ने चलाई थी, मैंने कहता नहीं गोलियां चलाई, बिलाल ने 3 चलाई थी। ठीक है। तो मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, मुझे फिर डॉक्टर के पास ले गए। चोली मार के उसको तबीयत खराब हो गई थी? नहीं, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सॉरी, आपकी? मेरी। तो मुझे फिर बाहर भेज दिया डॉक्टर के पास। जब ये आपके बेटे के मुतालिक तफ्तीश हो रही है तो डेफिनेटली बाप से तो नहीं बर्दाश्त ही नहीं हुआ मुझसे, तो मैं तो बाहर चले गया था। तो फिर तैमूर ने हर चीज़ बता दी, हम ऐसे गए, इधर से गए, तो सीधे मड़ बंगुआ नहर है उस पे गए, उधर जाके मेन से 1 किलोमीटर आगे गए। अच्छा जी, उधर जाके फिर 3 मारे। मतलब जो 1 किलोमीटर आगे गए वो जरा सुनसान इलाका होगा ना, कि जरा पता ना चले किसी को। एक घास बहुत ज्यादा थी, एक सीधा हमारा छाती पे वो सीधा गिरा है, 2 फिर मारे, एक इधर लगा है, पीछे से गुजर गया, एक दिल पे लगा, आर पार हो गया, आर पार 3 लगे उनके।
तो जिंदा ही था तो वो नहर में फेंक दिया। ये भी उन्होंने बकवास की है जी बिल्कुल, तफ्तीश के दौरान हाँ, बताया है बिल्कुल बताया बिलाल ने कि तकलीफ में होगा, अजियत में तो फेंक दिया उठा के, फेंक चलो जी दिया। काम खत्म करें। 3-4 मिनट में फेंक के तो वापस आ गए वो। वजह अनाथ बहुत मामूली है कि जी बड़ा खूबसूरत है, टिकटॉक बनाता है और चलो जी ले गए और ले जाके कर दिया। आपके साथ मिलकर ढूंढते भी रहे? जी इधर ढूंढते रहे, वालदा को बेवकूफ भी बनाते रहे? नहीं मुझे नहीं मिले वो, इनको ढूंढते रहे। मैं रात को लेट 8-9 बजे आता था फैक्ट्री से, जाहिर है तो सुबह भी मैंने 9 बजे जाना होता है। इनके पास ही रहे, वो ढूंढते भी रहे। वो यही चाहते थे कि पता ना चले बच्चा किधर है। जाहिर है बच्चा इनके पास ही था, इन्होंने फिर दे दिया। इनको जाहिर है इन्होंने मारा। इन्होंने बच्चा दे दिया। वो मंशियात का क्या किस्सा है? मतलब मैंने सुना है कि कुछ खबरें ऐसी भी यहाँ पे गर्दिश करती हैं जी, मंशियात मिल गई थी, रेड करने गए थे तो मौके से को मंशियात मिल गई, मंशियात पी ली गई, क्या मतलब? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वाजिद साहब, क्योंकि आप बाप हैं। नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि बाप और माँ इससे ज्यादा करीबी रिश्ता दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसी बात ही नहीं है। वाजिद साहब गए, रेड किया, वो बादाम मिले थे, कुछ मेरे ख्याल गरी थी, अच्छा पैकेट मिले थे, मंशियात नहीं थी। वो गाँव वाले ये कहते हैं कि मंशियात मिली थी, ये हुआ वो हुआ, तो ये ऐसी वाजिद साहब पूरा साथ दे रहे हैं मेरा। अच्छा मौके पर साथ दे रहे हैं। अच्छा ये जो रेड की है जी, रेड के दौरान इन दोनों को घर से पकड़ा है, ऐसे ही है? नहीं हाँ तमूर वो पहले गया है चौकी, ये आफ्ताब लेके गया है, ठीक है, तो अलग जगह से। फिर बिलाल को राणे सरवर ने पकड़ा है, केले को, ठीक है, अकेले को पकड़ा है। ठीक है। हाँ जी। तो ये कुछ लोग ऐसे, हमारी येलो जर्नलिज्म भी आपको पता है ना, हर इदारे में कोई डिपार्टमेंट है, वो गवर्नमेंट का या प्राइवेट है, अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनकी वजह से मामला चलते रहते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो ठंडी हवा, बुरी हवा आती है, गुजर जाती है, आंधी आ गई, फिर नॉर्मल मौसम हो जाता है। इस केस की जब हम बात करते हैं तो उसमें ये खबरें फैलाई गई हैं कि जी मंशियात मिली थी अच्छी खासी, तो वो जो है पुलिस ने हड़प कर ली है और पुलिस ने पर्चे में दर्ज नहीं की, पुलिस ने खबर बाहर नहीं निकलने दी। एक कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कोई भी पुलिस है, यानी शेखुपुरा कोई भी पुलिस ऑफिसर है, वो जब रेड करता है अपनी नफरी के हमरा, अब मौके से जो कुछ भी मिलता है उसके मुतल्लिक बाकायदा एक रिपोर्ट तरतीब दी जाती है जो आला अफसरान को देनी होती है, कानून तो ये कहता है। अच्छा अब रेड में इन्होंने इन मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर चीख के सिर्फ मैं नहीं बल्कि तमाम सहाफ़ी इस पर बात भी कर रहे हैं। अब जब मुल्जिम को गिरफ्तार भी कर लिया तो इट मीन्स के काम करने की नीयत है, इट मीन्स के शफाफियत के साथ सिलसिला चल रहा है। अब एक बंदा बड़े थ्रू आउट अच्छे से चल रहा है, मेरिट पर चल रहा है, काम कर रहा है, जी। तो उसको तकलीफ तो कोई नहीं होगी ना कि मंशियात मिली है तो उसके तो नंबर 2 और बढ़ने थे, उसको तो मजीद फूल लगने थे कि हाँ भाई देखो जी सिर्फ कातिल नहीं बल्कि एक और कटा चटा खुल गया और वो भी पकड़ लिया। अच्छी बात होनी थी ना, तो छुपाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं नजर आती। मैं चूंकि बाइस नहीं हो रही, मैं बैलेंस रह के सिर्फ सवाल कर रही हूँ, जवाब आते हैं। नहीं भाई साहब ऐसे है ही नहीं है। वो बादाम का पैकेट था, कोई 2-4 और पैकेट थे खाने पीने वाले, अच्छा तो मंशियात नहीं थी वो, ठीक है। तो गांव वाले यही कहते हैं कि मंशियात लेके गए, हम तो पास नहीं थे। हाँ। लेकिन वो मंशियात नहीं मुझे ये बात नहीं समझ आती कि जो ये फुलझड़ी छोड़ता है कि मंशियात लेकर गए हैं अंदर से, ये रेड में कोई पुलिस से आगे जाके रेड कर रहे थे, मतलब SHO एक कदम पीछे था, ये ज्यादा कोई बहादुर आदमी था जो आगे होके रेड कर रहा था और इसको नजर आ गया और SHO को नजर नहीं आया। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं वाजिद वैसे ऐसा है ही नहीं। इस केस में आपका साथ दिया है? पूरा साथ दे रहा है, ढूंढी है, मेरे साथ मिलकर ढूंढी है उन्होंने। कितने घंटे लगे ऑपरेशन? तकरीबन सुबह 6 बजे हम चले गए थे उधर नहर पे और 1112 जी 4 बजे मिली है, सुबह 6 और शाम 4 बजे रोजे की हालत। जी रोजे की हालत में 4 बजे। कितनी नफरी थी अंदाजन इस ऑपरेशन में? 2, 3, 4, 5 कितने? नहीं वो राणा सरवर और वाजिद साहब दोनों उधर थे। ओके। तो हमारे 50-60 आदमी थे। ठीक है। और 1112 के 12-13 उनके भी स्विमर थे, कोई गया था बीच में? हाँ है थे। अच्छा। 4 थे। मेरी तबीयत खराब सी, फिर मैं घर आ गया। ऐसा बर्दाश्त नहीं होता ना, देखा नहीं जाता। हो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या ना मैडम, यही है कि सजा उनको होनी चाहिए जो मेरे बेटे के साथ हुआ है ना, उनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। बहुत बुरा हुआ है मेरे बेटे के साथ, बहुत जुल्म हुआ है। तो मैंने आज भी वाजिद साहब से बात की थी, राणे सरवर से बात की थी, इनका कुछ ना कुछ करो, होना चाहिए इनके साथ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो
कहते थे भाई साहब इंशाल्लाह करेंगे, अल्लाह खैर करेगा, देखो क्या बनता है। हाँ सही रहे, यही एक हौसला और उम्मीद ही होती है ना। कुछ कहना है अभी आपको? नहीं, कुछ भी नहीं कहना, बस यही है कि उनको सजा मिलनी चाहिए बस। बिल्कुल ठीक है। सूरत हाल के मुताबिक इस केस में जो शख्स जितना जितना किरदार अदा करता है इस केस में, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। वेरी गुड। इनका ये मुतालिबा है कि ये केस सीसीडी को दे दें ताकि हमें भी सब्र आए, हम भी देखें भाई हमारे बच्चे को जैसे मारा। कुछ लोग कहते हैं कि ये मंशियात फरोश भी है। मैं नहीं कहती कि मंशियात फरोश है और मैं ये भी नहीं कहती कि मंशियात फरोश नहीं है। मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपको इस बात का पता है कि ये मंशियात फरोश है तो इससे पहले नींद की गोलियां खाकर क्यों सोए आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपने क्यों नहीं बात की कि ये बंदा मंशियात फरोश है, भाई गाँव में रहता है, इलाके में रहता है, इस पर काम होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि पहले नींद की गोली खाई हुई थी, अब नींद पूरी हो गई, कैपेसिटी उतर गई तो आपको याद आ गया कि मंशियात फरोश है। अगर आप जर्नलिज्म की बात करें, सूरत हाल की बात करें, मौके वारदात की बात करें, चलें कानून की बात कर लें, क्योंकि क्राइम शो करने वाले कम से कम कानून को ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत तो जानते हैं, जो प्रॉपर काम करते हैं। अब जो सूरत हाल इस केस की है, इसमें भाई सीधी सी बात है कि मुलजिम पकड़ो, गिरफ्तारी है, की बरामदगी है, डन। और अगर मजीद भी कुछ किया होगा ना तो 2 नंबर और मिलते हैं पुलिस को। सिर्फ इस केस की नहीं, टोटल ओवरऑल की बात हो रही है। अब अगर एक बंदा सीधी तरह काम कर रहा है और बहुत से लोग ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आके उल्टी सीधी खबरें भी लगाते हैं, ये मैं बात किसकी कर रही हूँ? मैं अपने ही डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा सारे का सारा जो डिपार्टमेंट है उसमें भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग मौजूद हैं। और फिर उन खबरों की बुनियाद बनाकर अपने कच्चे छट्टे छुपाना या खोलना या मुफाद की जंग लड़ना 2026 में मुमकिन नहीं है। जिसके हाथ में मोबाइल है वो कहता मैं तो साफ़ी हूँ, और मेरे से बड़ा तो साफ़ी कोई नहीं। हर बंदा इधर हामिद मीर बना फिरता है, हर बंदा इधर मंसूर अली खान बना फिरता है। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है। एक छोटी सी गुजारिश है मेरी अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों से, वो शेखुपुरा से हैं, लाहौर से हैं, कहीं से पंजाब से हैं। मेहरबानी किया करें, जब पर्चा दर्ज होता है ना तो पर्चे को पढ़ना सीख लें। पर्चे में क्या लिखा है, नामजद क्या होता है, दिफा क्या कहती है, दिफा का सज़ा कितनी होती है, ये गवाह किसे कहते हैं। और फिर उसके बाद जब पुलिस मिसलें बनाती है, तफ्तीश करती है, क्या लिखती है रिपोर्ट में, मेहरबानी करें थोड़ी स्टडी करके फिर उसको प्रेजेंट किया करें। आपसे तो गलती जानबूझ के हो या ना जानबूझ के हो, आपसे आने वाले लोग फिर वो आवे कावा कहते हैं ना, बिगड़ गया, समझ ही किसी को नहीं आती, जो उसने ऐसे कहा था तो मैंने भी ऐसे कह दिया, पाकिस्तान है। तो मेहरबानी करके थोड़ा पढ़ लिया करें, फिर काम किया करें, ताकि इनके लिए आसानी हो, सुनने वालों के लिए भी आसानी हो और आपके लिए ज़्यादा आसानी हो। शुक्रिया।